तो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्र। और एक ऐसी न्यूज आ रही है, एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया जा रहा है जो शायद आने वाले दिनों में जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच के बाउंड्रीज को कम्प्लीटली हिलाकर रख देगा। तो बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज अभी के लिए, जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी फुल फॉर्म में शुरू हो चुकी है। और इस बार ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, बल्कि सोर्सेज कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए, स्पेशली तब जब जस्टिस यशवंत वर्मा ने वॉलंटरीली रिजाइन करने से साफ मना किया है। तो क्या है और कुछ अपडेट्स, क्या और बातें हमें अभी ध्यान रखने की जरूरत है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पर इस कंट्रोवर्शियल केस में घुसने से पहले एक बैकग्राउंड जरूर ले लेते हैं। तो सब कुछ स्टार्ट हुआ एक आग लगने वाले इंसिडेंट से, जब जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस, जो कि दिल्ली में है, क्योंकि वो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हुआ करते थे, में एक सस्पिशियस फायर लगी। अब इस फायर में लोगों को मिले हैं हाफ बर्न्ड कैशेस की गड्डियां। बात तो ऐसी सामने आ रही थी और सोर्सेस के मुताबिक भी ये मैसिव अमाउंट थे, ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए के बराबर। अब जब इस मामले ने इतनी तेजी से आग ही पकड़ लिया, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तेजी से कदम उठाया। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने एक इन हाउस कमेटी बनाई, जिसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उठाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट भी है। पर यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल ड्रामा तेजी से बढ़ गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स इस मूव से खुश नहीं थे, और कहीं ना कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उठाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई मैटर सुनने ना दिया जाए। अब इस केस में जो इन हाउस कमेटी सीजेआई संजीव खन्ना ने फॉर्म की थी, उन्होंने अपना स्टेटस रिपोर्ट उन्हें सबमिट कर दिया था, और जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने रिपोर्टेडली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी है। कहा जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद ही इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने के लिए रेकमेंड किया है। सोर्सेस कह भी रहे हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को रिजाइन करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने इस बात से क्लियरली रिफ्यूज कर दिया। एक बात ये भी सामने आई थी कि दिल्ली में जो उन्हें ऑफिशियल रेसिडेंस मिला था, वो उसे भी वेकेट करने से साफ मना कर रहे थे। अब सीजेआई के ये रिपोर्ट और लेटर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भेजने के बाद कई लोगों ने कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में शेयर होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है। अब जुडिशरी की डिग्निटी को बचाने के लिए और पब्लिक परसेप्शन को ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शंस है। Either they wait for a voluntary resignation, जो कि इस केस में होता हुआ नहीं दिख रहा है, या लॉ को ही फॉलो करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आर्टिकल 124 के थ्रू वे इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करे। अगर हम दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा की स्टोरी पर ध्यान दे, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो टारगेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके रेसिडेंस पे जो अलेज्ड बर्न्ड कैश की गड्डियां मिली है, उनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को कोइंसिडेंटल और अनफाउंडेड डिक्लेयर किया है। लेकिन जब एक सीनियर जज के घर से कैश मिले, चाहे वो जले हुए हो, पूरे हो, सच हो या ना हो, तो पब्लिक नैरेटिव और ट्रस्ट दोनों ही डगमगा जाते हैं। इसी ट्रस्ट की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी ने की है। उन्होंने ओपनली गवर्नमेंट के इस रिपोर्टेड डिसीजन को जनता की जीत बोला है। प्रेसिडेंट अनिल तिवारी का कहना है कि दिस इज द विक्ट्री ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, एज द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इज द फाउंडेशन ऑफ द पावर ऑफ द जुडिशरी। उनका ये भी कहना है कि अगर ये इम्पीचमेंट मोशन मूव होता है, तो लोगों को लगेगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, और जुडिशरी अपने अंदर की ही सफाई से जेन्युइनली कमिटेड है। एडवोकेट तिवारी ने पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील की है कि सब मिलकर इस इम्पीचमेंट मोशन को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक जज की बात नहीं है, ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और यहीं पर एक लेड डिबेट शुरू हो चुकी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर कैश मिला है, इंडाइक्ट भी किया जा चुका है, तो जस्टिस सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है।
लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि फाइंडिंग्स पब्लिक क्यों नहीं हो रही। अगर प्रूफ इतना स्ट्रांग ही है तो पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर एक जज के करियर को इस तरह पॉलिटिकल हेडलाइंस में लाना क्या एथिकल है। अब जुडिशरी के अंदर से भी कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस इन हाउस कमेटी के फाइंडिंग्स को पब्लिक किया है। इस वजह से एम्बिग्विटी ज्यादा है और पब्लिक को पूरी स्टोरी नहीं पता। पर फिर भी ये तो क्लियर है कि अगर पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन मूव होता है तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एक वन ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकता है जहां किसी सिटिंग जज के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया गया हो। पिछले कुछ सालों में ऐसे मोशंस अगर उठे भी है तो या तो डिफीट हो गए हैं या फिर जज ने रिजाइन कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस सौमित्र सेन और जस्टिस पी.डी. दिनाकरन का केस अगर आपको याद है तो वहां पर इम्पीचमेंट मोशन आया ही, लेकिन उस मोशन के पहले ही जजेस ने रिजाइन कर दिया। तो इस केस में भी शायद सरकार वेट कर रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा खुद ही पहले रिजाइन कर दे तो शायद पार्लियामेंट तक नहीं जाना पड़े। और अगर ये न्यूज अभी फैल गई है और जुलाई में इम्पीचमेंट मोशन है तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम भी है। लेकिन अगर जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन नहीं करते हैं तो ये हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली और लीगली भी बहुत बड़ा मैटर बन गया है। यहाँ पर एक और एस्पेक्ट भी है, अपोजिशन पार्टीज का स्टैंड। अभी तक किसी अपोजिशन पार्टीज ने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि वो कंसल्ट करेगी सभी से ताकि पॉलिटिकल सेंसेस बना रहे। ये एक तरह से इमेज बिल्डिंग भी है और पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी। अब इसी के साथ आपको बता दे कि सीपीआई एमपी पी संतोष कुमार ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा है ये कहते हुए कि अगर इम्पीचमेंट मोशन आता है तो सब लोग मिलकर इसका सपोर्ट करें। इस पूरे एपिसोड का एक बड़ा लेसन सामने आता है कि जुडिशरी, जिसे कि हम एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन समझते हैं, उसमें भी ह्यूमन फ्लॉज है, और अगर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है तो उसे वीकेंड करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस मेंटेन रहे। जस्टिस यशवंत वर्मा को भी अपना स्टैंड रखने का पूरा हक है, और जब तक कि ये एलिगेशंस प्रूव ना हो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिंसिपल लागू रहेगा। तो अब सबकी नजर है पार्लियामेंट के इस मॉनसून सेशन पर। क्या इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस हो सकता है? क्या अपोजिशन कोऑपरेट करेगी? क्या जस्टिस वर्मा उसके पहले रिजाइन कर सकते हैं? और क्या पब्लिक फाइनली विटनेस करेगी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट जुडिशियल मिसकंडक्ट? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।